हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच 2011 में खेला गया एक थ्रिलिंग टेस्ट मैच के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं उस थ्रिलिंग टेस्ट मैच के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं आपको इस टेस्ट मैच से रिलेटेड एक यूनिक बात बताऊंगा और वो यूनिक बात क्या है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, नवंबर 2011 में वेस्ट इंडीज़ की टीम इंडिया के टूर पर आई थी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए। सीरीज़ के पहले 2 टेस्ट मैच जीतकर इंडियन टीम सीरीज़ ऑलरेडी जीत चुकी थी और अब तीसरा टेस्ट मैच जीतकर ये सीरीज़ 3-0 से जीतने की मकसद से इंडियन टीम तीसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए मुंबई पहुंची। तीसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर 2011 में मुंबई के फेमस वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। MS धोनी इंडिया के कैप्टन थे और डैरेन सैमी वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से एड्रियन बैरेट के द्वारा बनाए गए 62 रन्स, क्रेग ब्रैथवेट के 68 रन्स, कर्क एडवर्ड के 86 रन्स, डैरेन ब्रावो के 166 रन्स, कायरन पॉवेल के 81 रन्स और मार्लन सैमुअल्स के 61 रन्स के बदौलत वेस्ट इंडीज़ ने अपने पहले इनिंग्स में 590 रन्स का बड़ा स्कोर बनाया। पहले इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से डैरेन ब्रावो ने एक ज़बरदस्त सेंचुरी लगाई और इंडिया की तरफ से आर अश्विन ने 5 विकेट्स लिए। फिर इंडिया ने अपनी पहली इनिंग स्टार्ट की और इंडिया की तरफ से गौतम गंभीर के 55 रन्स, वीरेंद्र सहवाग के 37 रन्स, राहुल द्रविड़ के 82 रन्स, सचिन तेंदुलकर के 94 रन्स, VVS लक्ष्मण के 32 रन्स, विराट कोहली के 52 रन्स और आर अश्विन के 103 रन्स के बदौलत इंडिया ने अपने पहले इनिंग्स में 482 रन्स बनाए। इंडिया की तरफ से आर अश्विन ने एक शानदार सेंचुरी बनाई। अब दोनों टीम्स अपनी अपनी पहली इनिंग्स खेल चुकी थी और दोनों टीम्स के पहली इनिंग्स के एंड पर वेस्ट इंडीज़ के पास 108 रन्स की लीड थी। 108 रन्स की हेल्दी लीड के साथ वेस्ट इंडीज़ ने अपनी दूसरी इनिंग शुरू की, लेकिन इस बार इंडियन बॉलर्स ने वेस्ट इंडीज़ को पहली इनिंग्स की तरह बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया और सेकेंड इनिंग्स में ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 134 रन्स पर ऑल आउट कर दिया। क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ के पास 108 रन्स की बड़ी लीड थी, इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ को कम से कम रन्स पर रोके और इंडियन बॉलर्स ने एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इंडिया की तरफ से जो 2 स्पिनर्स प्रज्ञान ओझा और आर अश्विन खेल रहे थे, उन दोनों स्पिनर्स ने ही मिलकर पूरी वेस्ट इंडीज़ टीम को ऑल आउट कर दिया। आर अश्विन ने 4 विकेट्स लिए और प्रज्ञान ओझा ने 6 विकेट्स लिए और वेस्ट इंडीज़ को सिर्फ 134 रन्स पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया को चौथी इनिंग्स में चेस करने के लिए 243 रन्स का टारगेट मिला। इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये टारगेट ईजिली चेस कर लेगी और ये मैच जीत जाएगी। 243 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए इंडिया ने अपनी इनिंग शुरू की। इंडिया की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने ओपन किया, लेकिन पहली इनिंग्स की तरह इस इनिंग्स में टीम को अच्छा स्टार्ट नहीं दिला पाए। इंडिया ने अपना पहला विकेट 19 रन्स के स्कोर पर गौतम गंभीर के रूप में गंवाया। फिर क्रीज पर राहुल द्रविड़ आए और वीरेंद्र सहवाग के साथ मिलकर अच्छी और इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 101 तक पहुँचाया। उनकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर अचानक वीरेंद्र सहवाग आउट हुए और उनकी पार्टनरशिप का अंत हो गया। जब सहवाग आउट हुए तब इंडिया का स्कोर 101 फॉर 2 विकेट्स था। इंडिया काफ़ी अच्छी पोजीशन में था, लेकिन फिर अगले 12 रन्स में इंडिया के और 2 विकेट्स गिर गए और इंडिया का स्कोर 113 फॉर 4 विकेट्स हो गया। 113 पर 4 विकेट से इंडिया की इनिंग्स प्रेशर में आ गई थी और जीत के लिए अभी भी 103 रन्स की ज़रूरत थी। फिर VVS लक्ष्मण और विराट कोहली ने मिलकर 52 रन्स की इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 165 तक पहुंचाया। फिर 165 के स्कोर पर VVS लक्ष्मण आउट हुए और इंडिया ने अपना 5वां विकेट गंवा दिया। लक्ष्मण के आउट होने के बाद MS धोनी बैटिंग करने आए, लेकिन वो भी सिर्फ 13 रन्स बनाकर आउट हो गए। जब धोनी आउट हुए तब इंडिया का स्कोर 189 फॉर 6 विकेट्स हो गया था। फिर विराट का साथ देने के लिए पहले इनिंग्स के सेंचुरियन अश्विन बैटिंग करने आए और उन दोनों ने मिलकर इंडिया का स्कोर 189 से 224 तक पहुंचाया
और जब वो दोनों बैटिंग कर रहे थे तब ऐसा लगा कि अब इंडिया ये मैच जीत जाएगी। लेकिन फिर तभी विराट कोहली आउट हुए और इंडिया ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया। जब कोहली आउट हुए तब मैच काफ़ी टफ हो चुका था और इंडिया को जीत के लिए अभी भी 19 रन की ज़रूरत थी और सिर्फ 3 विकेट्स बाकी थे। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये टेस्ट मैच के आखिरी दिन का आखिरी सेशन चल रहा था और सेशन ख़त्म होने में सिर्फ 4 ओवर्स बचे थे। अब मैच में सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि बचे हुए 4 ओवर्स में इंडिया को 19 रन बनाने थे और वेस्ट इंडीज़ को 3 विकेट्स लेने थे मैच जीतने के लिए। और मैच में विन, लूज, टाई और ड्रॉ ये सभी रिजल्ट्स पॉसिबल थे। अब रविचंद्रन अश्विन और ईशांत शर्मा क्रीज पर थे और उन दोनों ने मिलकर अगले 3 ओवर्स में 15 रन्स जोड़े और इंडिया का स्कोर 239 तक पहुंचाया। लेकिन फिर 63rd ओवर की लास्ट बॉल पर ईशांत शर्मा आउट हुए और इंडिया ने अपना 8वां विकेट 239 के स्कोर पर गंवा दिया। अब मैच का लास्ट ओवर डाला जाने वाला था। लास्ट ओवर में इक्वेशन कुछ ऐसा था कि इंडिया को जीत के लिए 3 रन की ज़रूरत थी और वेस्ट इंडीज़ को जीत के लिए 2 विकेट्स की ज़रूरत थी। मैच बहुत टफ और क्लोज हो चुका था। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल था। फिडेल एडवर्ड्स आखिरी ओवर डालने के लिए आए और क्रीज पर और स्ट्राइक पर वरुण एरोन थे। आखिरी ओवर की पहली बॉल एडवर्ड्स ने तेज और ऑफ स्टंप के बाहर डाली और वरुण एरोन बीट हो गए और ये एक डॉट बॉल साबित हुआ। एडवर्ड की दूसरी बॉल पर वरुण एरोन ने ड्राइव मारा लेकिन वो बॉल सीधा फील्डर के हाथ में गया और इस बॉल पर भी कोई रन नहीं आया। इंडिया के लिए ज़रूरी था कि अश्विन जल्द से जल्द स्ट्राइकर्स एंड पर आए लेकिन वो अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। एडवर्ड की तीसरी बॉल पर वरुण एरोन ने ज़ोर से बल्ला घुमाया लेकिन बॉल को कम्प्लीटली मिस कर दिया और ये बॉल भी डॉट बॉल हो गया। आखिरी ओवर की पहली 3 बॉल डॉट बॉल हो चुकी थी और अब इक्वेशन 3 बॉल में 3 रन की ज़रूरत थी और अश्विन अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। चौथी बॉल पर वरुण एरोन ने बॉल के साथ कांटेक्ट किया और 1 रन लेने में सफल हुए। अब इक्वेशन ऐसा था कि 2 बॉल में 2 रन की ज़रूरत थी इंडिया को मैच जीतने के लिए, लेकिन इस बार अश्विन स्ट्राइकर एंड पर आ चुके थे। एडवर्ड्स ने 5वां बॉल डाला और बॉल अश्विन के पैड पर लगा और वेस्ट इंडीज़ के फील्डर्स ने ज़ोर से अपील की लेकिन इनसाइड एज लगने की वजह से अश्विन बच गए और आउट नहीं हुए। लेकिन ये बॉल भी डॉट बॉल साबित हुई। इस बॉल के साथ ये तय हो गया कि वेस्ट इंडीज़ ये मैच नहीं जीत सकती। अब या तो इंडिया ये मैच जीतेगी या ये मैच ड्रॉ होगा। अब मैच की लास्ट बॉल बची थी और जीत के लिए 2 रन की ज़रूरत थी। मैच का लास्ट बॉल डालने के लिए एडवर्ड्स दौड़े। एडवर्ड्स ने लास्ट बॉल लेंथ बॉल डाला। अश्विन ने उसे बैकफुट से पंच किया। लॉग ऑन की तरफ शॉट मारते ही दोनों बैटर्स दौड़े और पहला रन कंप्लीट कर लिया और फिर दूसरा रन लेने के लिए दोनों बैटर्स दौड़े लेकिन दूसरा रन कंप्लीट कर सके उसके पहले अश्विन रन आउट हो गए और इसी के साथ ये मैच ड्रॉ हो गया। वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच इंडिया को जीतने से रोक लिया और ये मैच ड्रॉ करा दिया। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, थ्रिलिंग और नेल बाइटिंग मैच हुआ जिसमें दोनों टीम्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया लेकिन आखिर में ये मैच ड्रॉ हो गया। बहरहाल इंडिया ने ये सीरीज़ 2-0 से जीत ली। अब मैं आपको इस टेस्ट मैच की यूनिक बात बताता हूँ। दोस्तों ये टेस्ट मैच स्कोर्स लेवल्ड होकर ड्रॉ हुआ, यानी कि इस टेस्ट मैच के एंड पर दोनों टीम्स का स्कोर सेम हो चुका था, बराबर हो चुका था और तभी एक टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। और ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का दूसरा ही टेस्ट मैच था जो कि लेवल्ड स्कोर्स के साथ ड्रॉ हुआ। इसके पहले 1996 में इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच एक टेस्ट मैच खेला गया जो कि लेवल स्कोर्स के साथ ड्रॉ हुआ। सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले गए एक थ्रिलिंग टेस्ट मैच की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।